उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में पलायन कोई नई बात नहीं है। वहीं टिहरी जनपद का मांदरा बासर भी पलायन की गहरी मार झेल रहा है। जबकि सरकार पलायन को रोकने के लेकर तरह तरह हथकंडे अपना रही है, लेकिन सरकार की सभी योजनाएं ढाक के पार दिखाई दे रही है, जिसे लेकर मांदरा गांव के ग्रामीणों ने 7 साल पहले प्रवासियों को मिलन के लिए अपनाई अनोखी पहल। देखिए खास रिपोर्ट। एक तरफ उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र पलायन की गहरी मार झेल रहा है, जबकि सरकार पलायन रोकने और रिवर्स पलायन के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन पलायन रुकने और रिवर्स के नाम पर कोई अंकुश नहीं लग रहा। वहीं दूसरी ओर टिहरी जनपद के भिलंगना ब्लॉक स्थित मांदरा गांव भी पलायन की मार झेल रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों और प्रवासियों की अनोखी पहल पर पिछले 7 सालों से ग्रामोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। प्रवासी ग्रामीण शिवप्रसाद जोशी ने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता पलायन रोकना है। जबकि मांदरा गांव में 90% पलायन हो रखा है, मुश्किल से 2-4 परिवार ही गांव में रहते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि ग्राम्य विकास के लिए हमने पिछले 7 साल पहले गांव में भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रवासी ग्रामीणों को एकजुट करना था, जो काफी हद तक सफल भी हो रहा है, क्योंकि पिछले 7 सालों से प्रत्येक जून के महीने अधिकांश प्रवासी ग्रामीण देश विदेशों से लौटकर अपने गांव पहुंचते हैं, जिस कारण हम सभी ग्रामीण आपसी पहचान बनाने में सफल हो रहे हैं। जबकि पिछले कई वर्षों से लोगों का मिलना संभव नहीं हो पाता था, जिस कारण हमारी भावी पीढ़ी को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि पहले तो पलायन रुके, क्योंकि पलायन की बहुत बड़ी मार है। विशेषकर हमारे तो ऊपर नीचे 2 गांव हैं एक ही नाम से, मांदरा, और इस गांव में सारा ही पलायन है। 2-4 लोग ही यहाँ हैं जो फैमिली सहित रहते होंगे, बाकी सब पलायन है। तो हमने आज से 7 साल पहले एक योजना शुरू करी थी मंदिर के पूजा पाठ के माध्यम से, कि सभी लोग घर की तरफ ध्यान दें। तो उसका फ़ायदा भी हमें बहुत हुआ। एक बार हमारा गांव पूरा खाली हो गया था, कई सालों में मिलना जुलना होता था, परंतु पिछले 7 साल से हमारे गांव के लोग प्रत्येक जून के महीने में सभी लोग घर आते हैं, एक दूसरे की जान पहचान आपस में होते हैं। हमारे बच्चे भी एक दूसरे को नहीं पहचानते थे, परंतु अब जो है इस प्रोग्राम के माध्यम से हमें एक दूसरे को पहचान मिल रही है और आपस में पहचान रहे हैं। और हम जो है दानिया धाम में भगवान, यहाँ त्रिदेवों का वास है, भैरवनाथ, मणेश्वरनाथ, घंटाकर्ण देवता, इन त्रिदेवों के सानिध्य में हर साल कभी कोई बड़ा फंक्शन करते हैं, कभी छोटा फंक्शन करते हैं। एक हमारा मिलने जुलने का माध्यम ये बना रखा है, और आज इनकी कृपा से, माँ भगवती राजराजेश्वरी की कृपा से जो है हमारा 7 साल से कंटिन्यू हर साल यह प्रोग्राम चलता है। वहीं प्रवासी ग्रामीण शिक्षक राजेंद्र नौटियाल ने बताया कि यहाँ पर पहले छोटे छोटे मंदिर हुआ करते थे, जबकि पिछले 7 साल पहले ग्रामीणों की पहल पर यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण किया गया और प्रतिवर्ष भव्य ग्राम उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें तमाम प्रवासी और अप्रवासी ग्रामीण एक ही स्थान पर एक दूसरे से मुलाकात कर पाते हैं, जिस कारण यहाँ एक मिलन का भी अहम केंद्र और कार्यक्रम है। वहीं उन्होंने बताया कि गांव में पलायन काफी हद तक हो गया है, लेकिन पिछले 2017 से मई-जून का महीना प्रवासी ग्रामीणों से गुलजार बना रहता है और पूरे गांव में चकाचौंध बनी रहती है। धाम हमारा जो सिद्ध पीठ है, यहाँ पर पहले बहुत छोटे से मंदिर हुआ करते थे, भैरव देवता के, हुणेश्वर देवता के, गंडियाल देवता के, और उसके बाद हमारे नवयुवकों ने, बड़े भाइयों ने और पूरी हमारी ग्राम सभा ने, क्षेत्र के लोगों ने मिलकर के जो है इस भूमि का विस्तार किया, यहाँ पे इन त्रिदेवों को जो है स्थापित किया, और 2017 में इसकी नींव रखी गई है। और उस समय से प्रत्येक वर्ष हम 10 जून से और 12 जून के मध्य में जो है इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम या कभी जो है 5 दिवसीय कार्यक्रम को इसको करते हैं, या भविष्य में हम इसमें भागवत वगैरह के भी आयोजन का भी हमारा कराने का वो है। और ये मिलन का केंद्र है हमारा एक, और धर्म का एक बिंदु है। हम लोग यहाँ पर मिलते हैं, सभी जो है देवताओं की आराधना करते हैं, और उसके बाद हम अपने ग्राम सभा के जो देवता हैं, क्षेत्रपाल देवता है, जगत जननी माँ राजराजेश्वरी है, और हुणेश्वर देवता है, गंडियाल देवता है, पितृ देवताएं हैं कई, उनको एकत्रित करके और क्षेत्र की खुशहाली के लिए, गांव की खुशहाली के लिए ये त्रिदिवसीय अनुष्ठान प्रत्येक वर्ष 2017 से, और इस वर्ष 7वां जो वार्षिक उत्सव है दानिया धाम का त्रिदेवों का, वो चलते हुए आ रहा है।
पलायन को लेकर क्या संदेश है? हाँ, उसमें बहुत उस तब से जो है पहले गांव में बहुत पलायन हुआ था। उस समय से लोग जो है कम से कम जून के माह में जो है घर आते हैं, अपने घर के दरवाजे खोलते हैं, अपनी घर की रेख देख भी करते हैं और यहाँ पर भी पधारते हैं, त्रिदेवों से आशीर्वाद लेने के लिए भी पधारते हैं, क्षेत्र के देवताओं से आशीर्वाद लेने के भी पधारते हैं। तब से कुछ पलायन जो है हद तक रुका है, भले ही बीच में जो है फिर लोग चले जाते हैं, लेकिन जून के माह में जो है ग्राम सभा मांद्रा बासर जो है बहुत गुलजार हो जाता है, भक्तों से जो है भर जाता है और एक जून के महीने में यहाँ पर जो है एक भक्तिमय वातावरण जो है रहता है। वहीं पलायन आयोग के सदस्य रामप्रकाश पैन्यूली ने बताया कि टिहरी जनपद के सीमांत बालगंगा घाटी के मांद्रा गांव के ग्रामीणों द्वारा पिछले 7 सालों से ग्रामोत्सव कार्यक्रम के आयोजन कर ग्राम्य विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिसके लिए तमाम ग्रामवासी साधुवाद के पात्र हैं। इस तरह के आयोजनों से ग्राम्य विकास के साथ साथ धार्मिक, सांस्कृतिक और आपसी मिलन हो जाता है, जबकि आने वाली युवा पीढ़ी अपने घर, खेत खलिहानों के साथ साथ रिश्ते नातों को भी पहचान पाती है। सरकार पलायन को रोकने के लिए सरकार के सारे हथकंडे जब विफल हो रहे हैं, तो ग्रामीणों ने पिछले 7 साल पहले अनोखी पहल कर सरकार और पलायन पर गहरा तमाचा मारा। जबकि देखने वाली बात होगी कि ये पलायन सिर्फ मई जून में ही रुकेगा या साल के अन्य दिनों और अगल बगल के गांवों में इस तरह की पहल से कुछ असर देखने को मिलेगा। टिहरी से पंकज भट्ट की स्पेशल रिपोर्ट। टिहरी गढ़वाल जनपद की बालगंगा घाटी के सुदूर बासर पट्टी में मांद्रा गांव अपना विगत 7 वर्षों से ग्रामोत्सवों का आयोजन कर रहा है। प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम होता है। यह कार्यक्रम सामाजिक सहयोग पर आधारित ग्राम विकास को हम कैसे आगे बढ़ाएं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम गांव के विकास की एक रचना बनाते हैं। ग्राम उत्सव का मतलब गांव का उत्सव। गांव के प्रवासी और ग्रामवासी वर्ष में एक बार अपने गांव में एकत्रित होते हैं, अपने गांव देवता के पूजा करते हैं, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इसके साथ साथ वे ग्राम विकास गोष्ठी भी आयोजित करते हैं। इस ग्राम विकास गोष्ठी के माध्यम से वे किस प्रकार से हर व्यक्ति, चाहे वो प्रवासी है चाहे गांववासी है, वे अपने गांव के विकास में व्यक्तिगत रूप से कैसे सहभागी या सहयोगी बन सकते हैं, इसका विचार किया जाता है। वर्तमान में पूरे उत्तराखंड के गांव के अंदर हजारों की संख्या में ये ग्रामोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। इन आयोजनों के माध्यम से जहां एक पलायन की उदासी छटती नजर आ रही है, वहीं रिवर्स पलायन के लिए भी आधार भूमि तैयार हो रही है। जो लोग गांव में आते हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने गांव में रुकने की बारंबारता, अपने रुकने का समय इसको बढ़ाएं और धीरे धीरे अपने गांव में ही जो लोग स्वस्थ हैं और जो लोग गांव में रह सकते हैं वे अपने गांव में अपना निवास करें। यह ग्रामोत्सव मांद्रा के लोगों के द्वारा और निरंतर किया जा रहा है। उनकी प्रेरणा से पूरी बालगंगा घाटी में इस समय ग्रामोत्सवों की धूम मची है। मैं उनके इस सफल आयोजन की शुभकामनाएं उनको प्रेषित करता हूं और अपील करता हूं पूरे उत्तराखंड के अपने यहाँ की आबादी को, यहाँ की जनसंख्या को, उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने गांव में इन ग्रामोत्सवों के आयोजन करें और गांव के विकास में अपनी भूमिका का निर्धारण करें। धन्यवाद।